जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। तो उसमें हमने बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से उठाए गए हैं क्वेश्चन और क्या क्या आएगा। तो उसमें इसका भी जिक्र किया गया था, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि जो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो आज हम आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कोड भाषा में कहने की रीत को हम कोड कहते हैं और उसके वास्तविक अर्थ की प्रक्रिया को डिकोड कहा जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कोड भाषा में कहा जाता है कि सांकेतिक एक वर्ड होता है, उसके भाषा में कहने को ही हम कोड या डिकोड कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लिश में अल्फाबेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्फाबेट का ज्ञान है अच्छे ढंग से तो आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हो। इसका मतलब है कि कौन से इंग्लिश वर्ड वाला में कौन से शब्द या अक्षर या वर्ण या अल्फाबेट किस स्थान पे आते हैं, इनका आपको ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप इसको हल कर पाओगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल जो अक्षर होते हैं कितने होते हैं, इंग्लिश में टोटल जो होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा आपको उसका ज्ञान भी कराते हैं। तो ए ऐसा करके लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, ए बी सी डी ई एफ, बड़ा हो जाएगा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा करके ही लिखते हैं। चलिए नहीं तो आ नहीं पाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आप इसको काउंटिंग कर सकते हो। कौन सा किस स्थान पे है सबको पता है। ये इसको थोड़ा सा हम नामकरण कर देते हैं, कौन सा किस स्थान पे आता है, फिर आपको हम अच्छे से समझाएंगे इसका कोड भी बताएंगे याद करने का। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, टोटल इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। ये इंग्लिश का प्रथम अर्धांश होता है, ये क्योंकि यहीं से आधा हो जाता है इंग्लिश का वर्ड, ये प्रथम अर्धांश में आ जाएगा। यहां से फिर गिनेंगे 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 और ये लास्ट वाला 26। ठीक है, इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो यहां तक लोगों को आसानी से याद रहता है। ए बी सी डी के ए पहला अक्षर है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, डी चौथा है, ई पांचवा है और एफ छठवां है। बाकी आगे चल के ये दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम एक आसान तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसका शॉर्टकट आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड को हम आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। एक फार्मूला हम लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला फर्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फार्मूला नंबर 1 भैया। फार्मूला नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, देखिए फार्मूला नंबर 1 पे हम लिखेंगे ई जो टी। ठीक है, तो ई पता है आपको पांचवा अक्षर है, तो ई जोटी में 5, फिर ये 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। ई जोटी याद करने से आपको ये पता हो जाएगा कि ई का स्थान पांचवा है, यानी ई पांचवें स्थान पे आता है।
जे 10वें स्थान पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है और Y 25 पे आता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताते हैं कि और क्या तरीका है याद करने का। ई जोटी में आप 5 का पढ़ दीजिए, 5-5 के अंतराल पे आपकी संख्या मिल जाएगी। ई 5वें पे, जे 10 पर, O 15 पे, T 20 पर और Y 25 पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। टोटल कितने हैं? 26 है। ये आप यहां से आपको हम बता दें कि ये इंग्लिश का प्रथम अर्धांश कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इंग्लिश दो भागों में डिवाइड हो जाती है और इंग्लिश का ये प्रथम अर्धांश होता है और यन को द्वितीय अर्धांश भी कहा जाता है। सवाल में कभी कभी पूछा जाएगा, अर्धांश की बात करेंगे हम तो बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसको हम डेट कर दे रहे हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड को याद करने का बेहतरीन फार्मूला क्या है? देखिए, हमने पहले बताया है कि A B C D और E यहां तक आदमी आराम से लिख सकता है। 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे हैं जो अपने मन से आप बना सकते हो। इजोटी में हमने बता ही दिया है। इजोटी, ठीक है, इजोटी में हमने भैया ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये 5 पे, ये 10 पे और ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें में जैसे मान लीजिए H किस स्थान पे आएगा, I किस स्थान पे आएगा, ठीक है, और तो इनका एक कोड वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, या G किस स्थान पे आएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप इसको आसानी से समझ सकते हो। कैसे? देखिए, या F भी छूट रहा है ना, चलिए F भी छूट रहा है, यहाँ F लिख देते हैं। F और G, ठीक है, किस स्थान पे आएंगे? देखिए इनको वैसे भी आप पता लगा सकते हो। कैसे? देखिए H के अगर हम इस स्थान को मिला दें इसे, तो ये क्या दिख रहा है? 8, यानी H बताता है कि H का स्थान कौन सा होगा? 8 होगा। और हम इसको ऐसे थोड़ा सा मिला दें तो ये कौन सा स्थान बताएगा? I का 9, यानी कि I नो, वो खुद भी कह रहा आई नो, यानी कि मैं I बताता कि मैं 9 पे आता हूं, I नो, तो ऐसे भी ये 9 पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए आप, अगर F का ये कोड में है, अगर इसका हिस्सा हम ऐसे मिला दें तो आपको क्या दिख रहा है? 6, यानी F किस नंबर पे आता है? 6 पे। और G का आप ऐसा लगा सकते हो, देखो G ऐसे बना हुआ, ऐसे काट दो थोड़ा से, तो G किस स्थान पे दिखा रहा है? 7 पे। देखो ऐसे बन के आ रहा है ना, तो ये G किस स्थान पे आता है? 7 पे आता है। तो ये तो कुछ अपने दिमाग से लगा सकते हो, ठीक है, कि कौन किस स्थान पे आएगा। और इंग्लिश में हमने एक बात और कही आपको कि M जो होता है इंग्लिश का प्रथम अर्धांश होता है। यम यानी 13 पे आएगा और यम को उलट दीजिए तो 23 पे आ जाएगा। बस दो चीजें आपको कंफर्म हो गई। M को इसे उठा के पलट दीजिए तो 23 पे। ये बात क्लियर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको और चीजें कुछ बताते हैं, या इसी में थोड़ा सा और भी समझ सकते हैं। चलिए समझाते हैं आपको क्या समझना है। देखो यहाँ पे, यहाँ स्पेस है और यहाँ स्पेस पे हम समझ लेते हैं कि और संख्याओं में क्या होगा। तो इजोटी से आपकी काफी चीजें याद हो गई। S 8 नंबर पे, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, आई नो I बताता है कि 9 पे है, आई नो, और G 7 नंबर पे। ये बात क्लियर हो गई। कुछ चीजें हैं जिनका हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब बात ही है, अब जैसे कि M के बाद N आता है, M के बाद N आता है, तो ये 13 है तो ये 14, वैसे भी याद हो जाएगा। और O किस पे आ जाएगा? क्योंकि MNO लगभग याद होता है 15 पे। P 16, अब P वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमको पता है कि PQ आता है, PQ याद रहता है।
तो क्यों भैया, क्यों क्या होता है, क्यों किस नंबर पे आएगा? तो देखिए, क्यों माने क्वीन, क्वीन माने रानी। तो शतरंज के खेल में सबसे खतरनाक किसका खेल होता है? रानी का। यानी रानी को मारना भी खतरा है और रानी की चाल भी खतरे वाली है। तो ठीक है, तो इसको वैसे भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि शतरंज के खेल में रानी से है खतरा, इसीलिए इसका नंबर है 17। कितना? 17। बात समझ में आई? रानी के शतरंज के खेल में रानी से है खतरा और इसीलिए इसका नंबर है 17। तो ये याद हो गया आपको 17। कुछ चीजें और भी हैं, यहां बता दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आर की बात आती है तो आर में थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। अगर हम आर के इस हिस्से को मिला दें तो ये 8 बनता है। कितना बनता है? 8 बनता है। तो 8 बनता, तो कहोगे सर तो आर तो इस नंबर पे पहले ही एच पे 8 आ गया है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल भैया होते हैं 26। कुल 26 है। तो जाहिर सी बात है, जब कुल 26 है तो 8 तो एक ही बार मिलेगा, 28 तो होगा नहीं। तो 8 का स्थान इस h का है तो r का h का स्थान 8 है तो r का स्थान 18 हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम s को बना दे ऐसे और s के इस हिस्सों को मिला दे ऐसे तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहो कि भैया कि 9 तो हमने पहले ही कर दिया है कि i का स्थान 9 है, तो यस का क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है 9 तो 29 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 अक्षर है। तो जाहिर सी बात है कितना होगा ये? 19। क्योंकि i तो पहले से 9 से है तो टोटल 26 अक्षर है तो इसका स्थान हो जाएगा 19। इसके बाद आता है आपका 20 और 20 के लिए होता है टी, वैसे हमने बता दिया है इजो टी, और वैसे भी टी फॉर 20 तो 20 पे आता है 20। बात क्लियर होगी? ठीक है। और इसके बाद यू। अब यू को आप ऐसे समझो, हम यू बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे बनाते हैं, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे कट दें, थोड़ा सा कट जाए तो 12 दिख रहा है, और इसको उठा के इधर पलट दिया जाए तो किस दिखेगा? आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि टी के बाद क्या? यस टी यू, टी के तुरंत बाद यू और इसके बाद हो जाएगा वी। तो वी हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा 21। और हमने बताया है 23वें स्थान पे, 23वां इसका स्थान है किसका? डब्लू का। और बचे 2 लोग वाई जेड, सबको पता है कि 24-25। तो इस तरह से आप इंग्लिश के वर्णमाला में आप समझ सकते हो कि किसका स्थान किस नंबर पे आता है, और इसी का इसमें महत्व है, और ये कोडिंग डिकोडिंग में यही काम करता है, आपकी समय की बचत भी करेगा। कुछ हमने ये शॉर्टकट फार्मूले बताए हैं, याद करने के लिए आपको तरीका बताया गया है, तो हमें लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, चलिए। चलिए, अभी हमने आपको बताया था अंग्रेजी के कुल 26 अक्षर। अब थोड़ा सा हम एक चीज यहाँ पे बता दें आपको, ठीक है, कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत आता है। तो विपरीत निकालने का सबसे आसान तरीका भैया, ये इंग्लिश का प्रथम अर्धांश होता है और ये द्वितीय अर्धांश होता है। क्योंकि इंग्लिश में टोटल जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, 26 वर्णमालाएं होती हैं, और ये बीच का अर्धांश होता है 13 होता है। अब क्या करेंगे, किसी का आपको विपरीत निकालना है कि कौन सा किसका विपरीत होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हम नामकरण यहाँ कर दे रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 नंबर पे ही है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है,
अब किस संख्या का कौन सा विपरीत अक्षर होगा, उसका विपरीत कौन पड़ता है, ये भी पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको इसे पकड़िए, इस यम को, और इसको पकड़ के खींच लीजिए इसे। तो जब खींचोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए बताते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, थोड़ा और छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब यहां से आपने खींचा है इसे, आप इसको पकड़ के इसे खींचिए तो ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, और ये वाला हिस्सा जब खींचोगे इसे पकड़ के तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यानी यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब कौन किसका विपरीत होगा यहां से आप लगा सकते हो, ठीक है। ये 13 है, ये 14 है, ठीक है, और ये 12 पे है, और ये 15 पे है, ठीक है, 11 और ये 16, ठीक है, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 17, ये है 9 पे और ये हो जाएगा 18, ये है 8 पे और ये हो जाएगा 19 पे, और ये है 7 पे, ये हो जाएगा 20 पे, ठीक है। और ये है आपका 6 पे और ये हो जाएगा 21 पे, ये है 5 पे और ये हो जाएगा 22 पे, और ये है 4 पे, ये हो जाएगा 23 पे, ये है 3 पे और ये हो जाएगा 24 पे, और ये है 2 पे और ये हो जाएगा 25 पे, और ये फर्स्ट पे और ये हो जाएगा 26 पे, ठीक है। तो हर संख्या का विपरीत निकालना आपको बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट पे ए है तो ए का विपरीत जेड होगा, बी का वाई होगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। इधर इधर से करोगे तो वाई का विपरीत बी हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा। तो यहां से आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए, किसका विपरीत कैसे निकल रहा है। 13 का विपरीत यानी कि m का विपरीत n होगा, l का विपरीत o होगा या o का विपरीत l होगा, k का विपरीत p होगा या p का विपरीत k होगा। तो यहां से आपके दिमाग में कुछ गूंज रहा होगा, हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ गूंज रहा है। वो क्या गूंज रहा है आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ 13 और 14 का योग करो कितना हो जाएगा, 13 और 14 कितना होगा 27। फिर यहाँ देखिए 12 और 15, 12 और 15 यहाँ पे भी क्या हो रहा है 27, 11 और 16 यहाँ पे भी 27 हो रहा है। हर चीज पे देखिए किसी भी वर्णमाला का विपरीत हम निकालते हैं तो उसका योग क्या होता है 27 आ रहा है। यानी कि हम इंग्लिश वर्ड में जिस संख्या का यानी जिस वर्ड का हम विपरीत निकालना चाहें उसमें से अगर हम एक की वर्णमाला हमको पता है कि वो किस स्थान पे वो अक्षर आता है तो उसका विपरीत हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि R का विपरीत क्या होगा, तो हमने बताया है कि R का स्थान 8 होता है, 18 होता है और H का 8 होता है। तो हमने बताया था कि H एक बार 8 पे आया है तो R तो दोबारा 8 पे तो आएगा नहीं, 18 पे आएगा, तो हमने पहले ही बता दिया है। तो इसका विपरीत निकालने के लिए क्या करोगे भैया, 27 में से 18 घटा दो, 27 से 18 घटाओ कितना आ जाएगा, ठीक है, 27 से आपको 18 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
तो इसका मतलब r का विपरीत कौन होगा? 9। 9 का मतलब i। अब देखिए यहाँ पे r का विपरीत आपको i मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। एक और निकाल लेते हैं हम। मान लीजिए हमको निकालना है कि p का विपरीत क्या होगा, या हम कह दें कि f का विपरीत क्या होगा। f का विपरीत क्या होगा? तो आपको पता है भैया कि f के ये वाले टुंडी को मिला देते हैं हम तो 6 बन जाता है, तो f का स्थान 6 है और इसका विपरीत निकालना है, तो जाहिर सी बात है 27 में से 6 घटा दीजिए आप। तो 27 से अगर आप 6 घटाओगे तो आएगा 21, और 21 किसका स्थान है? u का, यानी f का विपरीत क्या होगा? u होगा भैया। देखिए f का विपरीत u होगा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी वर्णमाले में एक दूसरे का विपरीत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ और भी चीजें हैं जो हमें आपको बताना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताएंगे कि और क्या चीजें हैं। कभी कदार अंग्रेजी में कुछ आगे की चीजें पूछ लेता है, ठीक है। अभी तक तो 26 तक मामला ठीक था। अगर वो पूछ ले कि 26 के बाद 26वें के बाद 8वां कौन सा होगा, 8वां कौन सी वर्णमाला होगी, वर्ण होगा या कौन सा अक्षर होगा इंग्लिश का, तो क्या करेंगे? तो इसका भी हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उस फार्मूले से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ शॉर्टकट विधि, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग कुछ है नहीं है, एक दो सवाल करवा दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम इसके प्रश्नावली को आपको स्टेप बाय स्टेप करवाते रहेंगे। देखिए शॉर्टकट विधि में क्या है, किसी वर्ण की आगे की संख्या ज्ञात करना होगा तो फार्मूला क्या होगा? संगत वर्ण की संख्या, यानी जिस संख्या को आप निकाल रहे हो आगे की संख्या का, उसको निकालने का सूत्र है ये, दिए गए वर्ण की स्थान संख्या प्लस दी गई संख्या। मान लीजिए हमको x के आगे 8वां स्थान निकालना है, क्योंकि x के आगे तो 8वां तो आपको पता ही होगा कि 8 26 अक्षर होते हैं, और x जबकि किस नंबर पे आता है? 24 नंबर पे, x y z। तो इसका 8वां क्या होगा? तो क्या हमने लिखवाया है? आगे की संख्या निकाल, क्योंकि x के आगे की संख्या निकाल रहे हो, तो आगे के लिए फार्मूला है संगत वर्ण की स्थान संख्या बराबर दिए गए वर्ण की स्थान संख्या प्लस दी गई संख्या, ठीक है। तो देखिए दिए गए वर्ण की स्थान संख्या आपको हमने बता दिया किस नंबर पे आता है भैया? 24 पे। 24 इसका स्थान है ना, x y z, y 25 पे और z 26 पे, और प्लस दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कितना है? 8 है, और कितना घटाना है? 26। जोड़ दीजिए इसको, 24 8 32, और 32 में से घट जाएगा भैया 26, तो 12 में से 6 गए 6, और 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा? 6। और आप देखिए कि 6 किसका स्थान है, तो आपको आसानी से पता, हमने बता दिया f का ये नीचे वाला हिस्सा मिलाओ तो 6 बनता है, तो 6 किसका स्थान है भैया? f का। किसका है? f है। तो x से 8वां कौन सा स्थान होगा? तो आपका f हो जाएगा। इस फार्मूले में रखोगे, आंसर आपकी जेब में। इसका हम बताएंगे इसका यूजेज क्या है, कहाँ पे यूजेज है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, पीछे की संख्या पूछ लिया जाए, ठीक है, कि इसके पीछे की संख्या पूछ लिया जाए। चलिए इसी के पीछे की संख्या हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इसी के पीछे की संख्या को एक, चलिए यहाँ पे पीछे की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या है? पीछे वर्ण की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, संगत वर्ण की स्थान संख्या को निकालना है आपको, जो संख्या पूछा गया है, तो होगा दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या, जो दिया गया वर्ण है उसका कौन सा स्थान है इंग्लिश वर्ड में, कौन से स्थान पे वो आता है, प्लस 26 और माइनस जो दी गई संख्या है कि इसके आगे वाली कौन से कितने स्थान पे कौन आएगा। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि x के पीछे 6वां कौन सा स्थान होगा, ठीक है, x के पीछे का पूछ लिया है, या x का ना पूछकर हम b का पूछ लें, b का 6वां स्थान कौन सा है b के पीछे। तो हमने बताया है दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या, तो दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। और प्लस फार्मूले में क्या है? प्लस 26 और माइनस दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कितना है? 6 है।
अब इसको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 26 2 28 और 28 में से आप 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 28 में से 6 घटाओगे आप तो हो जाएगा ये 22। तो इसका मतलब बी के पीछे छठवां कौन सा स्थान आएगा, 22, और 22 में कौन सा आता है, वी, कौन सा आता है, वी, तो उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। पीछे की वर्ग की संख्या ज्ञात करना है तो ये फार्मूला रखिए, और संगत वर्ग के आगे की संख्या ज्ञात करना है तो ये फार्मूला याद रखिए। ये बात क्लियर हो गई। बस कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, इतना अगर आपको अच्छे से याद हो गया है तो आप कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको प्रश्नावली के 1-2 सवाल करवा देते हैं, फिर अगले वाले भाग में हम आपको प्रश्नावली हल कर कर बताएंगे कैसे किया जाता है। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसके अच्छे से तैयारी करके अगले पार्ट में हमसे मिलना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, चलिए हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको तरीका बता दिया है कैसे किसको याद करना है। तो उस बेस पर हमने प्रश्नावली का एक पहला सवाल लिया है। इसमें लिखा है यदि वाटर को YCVGT के रूप में लिखा जाता है तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हमें ये देखना है, देखिए वाटर को इससे कैसे मैचिंग करके लिखाया गया है। यहाँ वाटर लिखा है और वाटर को किस रूप में लिखा गया है, YCVGT के रूप में। तो देखिए यहाँ थोड़ा से इसको तरीका क्या होता है, आप ध्यान दें। देखिए ये W है यहाँ पे और Y, W का स्थान आपको पता है 23 पे आता है और ये 25 पे आता है। YZ यानी 23 से कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये A कितने पे आता है, 1 पे आता है, और C कितने पे आता है, C 3 पे आता है। तो यहाँ पे 1 में आपने 2 जोड़ा तो 3। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको देख लीजिए, यहां देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए आप। T किस पे आता है, सबको पता है 20 का स्थान है। तो V किस पे आता है, 22 पे, हमने बता दिया है, क्योंकि U का स्थान 21 है तो V का स्थान 22 है। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी को हुई है, 2 पे। और यहां से अगर आप देखो, यहां से इसको देखो आप थोड़ा सा, यहां से इसको देखिए, तो E का आपका स्थान 5 बता है और G को हमने 7 बताया है, तो यहाँ पे भी 2 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे देखिए आप R का स्थान 18 है, याद हो गया होगा ना हमने जो पीछे बताया। तो T का स्थान 20 होगा क्योंकि 2 की वृद्धि हुई है। यानी जो वाटर का रूप लिखकर YCVGT लिखा गया है, ठीक है, किस रूप में लिखा गया है, तो उसी रूप में इसको भी लिखा जाएगा 2-2 का अंतर करके। तो चलो लिखकर देखते हैं क्या आएगा, चलिए देखते हैं जाएगा। तो आप देखिए लिखकर देखते हैं HKTG। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 2-2 की वृद्धि हुई है तो 2-2 की अगर हम वृद्धि करते हैं तो देखिए इसमें H के बाद 2 की वृद्धि होगा 10, 10 में आएगा J। अब इस जो विकल्प इसके दिए गए हैं इसमें कहीं भी J का नाम नहीं आएगा, जबकि पहला विकल्प J होता तो हम सोच लेते। इसका मतलब इसको हम उलट दें तो ज्यादा अच्छा होगा, या ऐसे कर दें। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें F है, आ रही है, ठीक है, और 2 की वृद्धि हो रही है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको घटा दीजिए सीधे सीधे। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको इस रूप में लिख दें या यहां से हम विकल्प कोई उठा लें तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम यहीं से उठा लेते हैं, क्योंकि H के बाद हमारा आएगा 2, तो J में हो जाएगा 10, 2 की वृद्धि होगी। K 11 पे आता है तो 2 बटे 13 हो जाएगा, जबकि M इसमें कहीं नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका आने का मतलब है ये 2 कम कर दो तो ये 2 वृद्धि में हो जाएगा। आप समझो यहाँ पे H से 2 लेस करोगे कितना हो जाएगा,
H का स्थान 8 है तो 2 किया तो 6, और 6 किसका स्थान हो जाएगा? F का। ठीक है, अब K का यहाँ से स्थान देखिए, K का स्थान यहाँ से आप देखिए, K आता है 11 पे, ये 8 पे, और ये है 20 पे, और ये है 7 पे। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ से 2 आपने कम किया तो 9 पे आएगा, और 9 पे कौन आता है? I। कौन आता है? I आता है। और यहाँ अगर हम T की बात करें तो T से भी 2 कम हो जाएगा, तो 18, 18 पे कौन आता है? R आता है। और यहाँ से देखें 7 से 2 कम होगा तो 5 आएगा, और 5 में किसका स्थान है? E का। तो फायर कौन सा होगा? फायर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी को घुमा दोगे तो यही आ जाएगा, या इधर से वृद्धि ले लो, इधर से कम किया इधर से वृद्धि कर दो। इसमें उल्टा घुमा दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, इसमें इधर हमने वृद्धि करके कर दिया, इसको घुमा दिया है। ठीक है, अगर इस रूप में लिखना चाहो तो इसको इधर पहले लिख दो, इसको इधर तो लेस करके चला जाएगा, बात वही हुई। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद हम दूसरा एक सवाल देख लेते हैं, फिर इसी पे हम वीडियो बंद कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए एक दूसरा एक सवाल और करवा दे रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है दूसरे सवाल में, यदि डीफ 32 के बराबर है तो लीफ क्या होगा या किसके बराबर होगा? तो पहले समझो कि डीफ आया कैसे, डीफ का 32 आया कैसे? डीफ का बता रहा है 32 के बराबर है, तो आया कैसे? यहां से देखिए आप, डी का स्थान 4, ई का स्थान 5, ए का स्थान 1, और एफ का स्थान 6। ठीक है, 5 4 9, 1 10, 6 16 नहीं आएगा। हाँ, एक चीज हो सकता है आने का, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 5 4 9, 1 10, 6 16, और 16 हो गया, और 16 का आप दूना कर दो, कितना आ जाएगा? 32। तो इस हिसाब से ये मैच कर रहा है। एक और देख लेते हैं इसी पे, तो इस पे देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस हिसाब से लीफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीफ। क्या होना चाहिए? लीफ होना चाहिए। तो लीफ का देखिए, एल का स्थान कौन सा है? ई जो टी, क्योंकि जे के बाद क्या आता हो तो एल का स्थान 12 होगा, और ये 5वें स्थान पे आता है, और ए जो होता है पहले स्थान पे आता है, यानी 1 पे आता है, और एफ किस पे आता है? 6 पे आता है। तो उसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें उसमें सब में ऐड किया था, इसमें भी सब में ऐड कर दो। तो 12 5 17 1 16, सॉरी 12 5 17 1 18, और 6 24, कितना आएगा? 24, और 24 का आप दूना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 48। तो देखिए इसमें 48 कहीं है? हाँ बिल्कुल है, 48 आपका पहला ही वाला है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में आपके क्वेश्चन आते हैं। हमने आज प्रश्नावली के सिर्फ 2 सवाल बताए हैं, अगले वीडियो में हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी हमने इसमें याद करने का तरीका आपको बता दिया है, कैसे किसका स्थान आता है। ठीक है, पहले आप उसको अच्छे से एक बार देख लें, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।